क्या आपने कभी सोचा है कि पिछले कुछ सालों में आपके रोजमर्रा के सामान की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 2019 से लेकर अब तक आम आदमी के लिए जीवन यापन कितना महंगा हो गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे महंगाई ने हमारे बजट को प्रभावित किया है और किन चीजों की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ी हैं। महंगाई का मतलब है सामान और सेवाओं की कीमतों में समय के साथ होने वाली बढ़ोतरी। 2019 से 2025 तक भारत में महंगाई दर में उतार चढ़ाव आया है, लेकिन कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में स्थिर वृद्धि देखी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2019 से हर साल औसतन 6% कीमतें बढ़ी हैं। अब हम कुछ सामान्य वस्तुओं की कीमतों में बदलाव पर नजर डालते हैं। एक, चावल। 2019 में चावल की औसत कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो 2025 में बढ़कर 55 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। 2, गेहूं। गेहूं की कीमत 2019 में 28 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो अब 38 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। 3, दूध। दूध की कीमत 2019 में 45 रुपए प्रति लीटर थी, जो अब 60 रुपए प्रति लीटर हो गई है। 4, सब्जियां। सब्जियों की कीमतों में असमान वृद्धि देखी गई है। उदाहरण के लिए, टमाटर की कीमत 2019 में 30 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो अब 120 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। 5, फल। फलों की कीमतों में भी वृद्धि हुई है, विशेषकर मौसमी फलों में। उदाहरण के लिए, आम की कीमत 2019 में 80 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो अब 150 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। 6, खाना पकाने का तेल। तेल की कीमतों में 2019 में 100 रुपए प्रति लीटर थी, जो अब 150 रुपए प्रति लीटर हो गई है। 7, गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर की कीमत 2019 में 700 रुपए थी, जो अब 1100 रुपए हो गई है। 8, सार्वजनिक परिवहन। बस और ट्रेनों के किराए में भी बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के लिए, दिल्ली मेट्रो का न्यूनतम किराया 2019 में 10 रुपए था, जो अब 20 रुपए हो गया है। 9, शिक्षा। शिक्षा की लागत में भी वृद्धि हुई है। दिल्ली में एक प्राइवेट स्कूल की वार्षिक फीस 2019 में 50,000 रुपए थी, जो अब 70,000 रुपए हो गई है। 10, स्वास्थ्य देखभाल। स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। सामान्य ओपीडी विजिट की फीस 2019 में 500 रुपए थी, जो अब 800 रुपए हो गई है। 11, रसोई गैस। रसोई गैस की कीमत 2019 में 706 रुपए 50 पैसे प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर थी, जो अब 1103 रुपए हो गई है। 12, बिजली। बिजली की दरों में भी वृद्धि हुई है। 2019 में औसतन 6 रुपए प्रति यूनिट थी, जो अब 8 रुपए प्रति यूनिट हो गई है। 13, पानी। पानी की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। 2019 में औसतन 5 रुपए प्रति लीटर थी, जो अब 7 रुपए प्रति लीटर हो गई है। 14, मोबाइल डेटा। मोबाइल डेटा की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। 2019 में 299 रुपए में 1.5 GB डेटा मिलता था, जो अब 399 रुपए में मिलता है। 15, इंटरनेट। इंटरनेट की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। 2019 में 500 रुपए में 100 GB डेटा मिलता था, जो अब 700 रुपए में मिलता है। 16, कपड़े। कपड़ों की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। 2019 में एक साधारण टी शर्ट 300 रुपए में मिलती थी, जो अब 500 रुपए में मिलती है। 17, जूते। जूते की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। 2019 में एक साधारण जोड़ी 700 रुपए में मिलती थी, जो अब 1000 रुपए में मिलती है। 18, गैजेट्स। गैजेट्स की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। 2019 में एक स्मार्टफोन 15,000 रुपए में मिलता था, जो अब 20,000 रुपए में मिलता है। 19, घरेलू उपकरण। घरेलू उपकरणों की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। 2019 में एक माइक्रोवेव 8,000 रुपए में मिलता था, जो अब 10,000 रुपए में मिलता है। 20, वाहन। वाहनों की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। 2019 में एक बाइक 70,000 रुपए में मिलती थी, जो अब 90,000 रुपए में मिलती है। महंगाई से बचाव के लिए आप अपनी दिनचर्या में कुछ गतिविधियां शामिल कर सकते हैं। एक सीमित बजट रखें और मासिक खर्चों का हिसाब रखें। हमेशा थोक में या डीमार्ट जैसी ज्यादा छूट वाली दुकानों से चीजें खरीदें।
अपनी पूंजी शेयर बाजार में निवेश करें, जहां आमतौर पर सालाना 12 से 15% रिटर्न मिलता है। अगर आपको लोन, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, गोल्ड, प्रॉपर्टी के लिए सही सलाह चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।